पटना की तंग गलियों में बसा एक छोटा सा मोहल्ला, वही रहती थी संध्या। 25 साल की एक साधारण सी लड़की। उसके पिता एक ऑटो ड्राइवर थे और माँ घरों में काम करती थी। परिवार की आर्थिक हालत इतनी खराब थी कि 2 वक्त की रोटी भी कई बार किस्मत पर निर्भर होती थी। संध्या ने बीए की डिग्री ली थी, लेकिन नौकरियों के दरवाजे जैसे उसके लिए बंद थे। एक इंटरव्यू से दूसरे इंटरव्यू तक उसका संघर्ष लगातार चल रहा था, मगर उसके अंदर कुछ था, एक आग जो कहती थी कुछ अलग करना है। एक दिन उसके पिता बीमार पड़ गए। घर चलाने की जिम्मेदारी अब संध्या पर आ गई। नौकरी नहीं मिली, पैसे नहीं थे, लेकिन भूख और जिम्मेदारी इंतजार नहीं करती। तभी एक विचार आया, चाय का स्टॉल खोलूं। लोगों ने मजाक उड़ाया, एक लड़की चाय बेचेगी, क्या यही पढ़ाई का नतीजा है? कोई इज्जत नहीं रहेगी। मगर संध्या ने खुद से कहा, शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन सपना बड़ा है। शुरू में संध्या डरी हुई थी, क्या वो कर पाएगी? क्या लोग आएंगे उसकी चाय पीने? क्या सड़क किनारे खड़ा होना उसकी इज्जत को चोट नहीं पहुंचाएगा? मगर फिर उसने अपनी माँ की आंखों में देखा, वो आंखें जो हमेशा उसके लिए सपने देखती थी, लेकिन अब थकी हुई थी। हाँ, मैं करूंगी। संध्या के पास सिर्फ 3,000 रुपए थे। माँ की चूड़ियां बेचकर जमा किए गए पैसे, उसी पैसे से एक छोटी सी लकड़ी की गाड़ी खरीदी, कुछ बर्तन, एक चूल्हा और चाय की सामग्री। वहीं पास की एक पुरानी किताबों की दुकान चलाने वाले शर्मा अंकल ने कहा, संध्या, सिर्फ चाय मत बेचना, कहानी भी बेचना। अपनी चाय को ब्रांड बनाओ। यहीं से आया विचार। छोटी बात बड़ी कहानी के साथ। हर कप चाय के साथ संध्या एक मोटिवेशनल कोट कार्ड देती थी। पहला दिन, गर्मी, धूप और झिझक। पहले घंटे में कोई ग्राहक नहीं आया। दूसरे घंटे में एक बुजुर्ग व्यक्ति रुककर बोले, तुम लड़की हो और चाय बेच रही हो, हिम्मत वाली हो। उन्होंने एक कप चाय ली। शाम तक 5 ग्राहक हो गए। संध्या ने घर लौटकर कहा, शायद मैं कुछ कर सकती हूँ। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी, लेकिन साथ में चुनौतियाँ भी। पड़ोस के दुकानदारों ने उसे ताना मारा, यहाँ से हट जा, जगह रोकती है। स्थानीय पुलिस ने रिश्वत मांगी। लोगों की बातें, अरे कितनी पढ़ी लिखी होकर चाय बेच रही है। पर उसके ग्राहक बढ़ते गए, क्योंकि उसकी चाय में सिर्फ स्वाद नहीं, संघर्ष की खुशबू थी। एक कॉलेज की लड़की ने इंस्टाग्राम पर संध्या की फोटो डाली। कैप्शन था, रियल बॉस लेडी, #चाय वाली विद ड्रीम्स। वायरल हो गया। संध्या अब सिर्फ पटना में नहीं, पूरे बिहार में मशहूर हो रही थी। उसने अपने ब्रांड का नाम रखा, कहानी वाली चाय। अब उसने मोबाइल ऐप पर चाय डिलीवरी शुरू की। साथ में हर कप में एक मोटिवेशनल मैसेज मिलता। लेकिन जैसे जैसे ब्रांड बढ़ा, मुकाबला भी बढ़ा। एक बड़ी चाय कंपनी ने उसे लीगल नोटिस भेजा, तुम हमारा नाम कॉपी कर रही हो। संध्या टूट गई। नोटिस देखकर वो घंटों रोती रही, क्या अब सब खत्म हो जाएगा? फिर उसने वही पुरानी डायरी निकाली, जिसमें वो अपने सपने लिखती थी। पढ़ा, संध्या, जब तुझ पर भरोसा कोई न करे, तब तू खुद पर करना। उसने सोशल मीडिया पर पूरी कहानी शेयर की। हजारों लोगों ने सपोर्ट किया। वकील ने फ्री में केस लड़ा और संध्या केस जीत गई। इस संघर्ष के बाद उसकी कंपनी को एक इन्वेस्टमेंट मिला, 1 करोड़ रुपए। अब पटना में 3 कैफे खुल चुके थे, कहानी वाली चाय के नाम से। उसने सैकड़ों गरीब महिलाओं को रोजगार दिया। संध्या को अब टेडेक्स, जोश टॉक्स और कॉलेजों से बुलावा आने लगा। लेकिन उसने कभी खुद को बॉस नहीं कहा। वो खुद ही चाय बनाकर ग्राहकों को देती थी। उसका कहना था, मैं चाय नहीं बेचती, सपने परोसती हूँ। एक दिन उसने अपने पुराने स्टॉल पर जाकर वहीं से चाय बेची, जहाँ से उसने शुरुआत की थी। उसने लिखा, जहाँ से शुरुआत की थी वही मेरी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। आज उसकी कंपनी की वैल्यू है 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। देश के 12 शहरों में कहानी वाली चाय कैफे है। संध्या अब हजारों महिलाओं को ट्रेनिंग देती है, ताकि कोई और संध्या हार ना माने। मूल संदेश, कभी हार मत मानो। सपनों का आकार नहीं होता, चाय के एक कप में भी दुनिया बदलने की ताकत होती है।